एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण और प्रीता नाम के दंपति रहते थे। हालांकि रहते तो दोनों गांव में थे, लेकिन उनका घर किसी कोठी से कम नहीं था। प्रीता एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि करण काफी गरीब था और वो मजदूरी करके अपना घर चलाता था। लेकिन करण के अच्छे व्यवहार को देखकर सरला ने उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दी थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी हमेशा शानो शौकत से रहे, इसलिए शादी के बाद उसने अपनी बेटी को कोठी की मालकिन बना दिया था, जहां प्रीता अपने पति के साथ रहने लगी थी। लेकिन प्रीता को अपनी इस धरोहर का काफी घमंड था, जो उस घर में अपने पति को नौकर की तरह रखती थी और खुद एक महारानी की तरह सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाती थी। प्रीता को जब कभी कुछ काम करवाना होता तो वो करण को कहती, और करण को भी प्रीता की दौलत के सामने अपने घुटने टेकने पड़ते थे। यही नहीं, बल्कि करण जो भी काम करता, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती तो प्रीता उस पर हाथ तक उठा देती थी। कभी उसे डंडे से मारती तो कभी उस पर गरम गरम चाय फेंक देती थी। यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपनी बेटी का हाथ तक जला दिया था। अपनी पत्नी के इसी अत्याचार से करण की हालत काफी बुरी हो गए थे। तभी एक दिन अचानक उनके घर में प्रीता की माँ सरला आती है, जिससे प्रीता ढेर सारी बातें करती है। तभी सरला कहती है कि दामाद जी कहाँ हैं। अब प्रज्ञा करण को आवाज देकर बुलाती है। सरला अपने दामाद की हालत देखकर काफी चौंक गई थी। तभी वो इस बारे में प्रीता से पूछती है कि ये क्या है, क्या हो गया है दामाद जी को, इतनी बुरी हालत है भगवान। लेकिन प्रीता ने इस मामले को सिर्फ ये कहकर रफा दफा कर दिया कि करण की ये हालत सिर्फ मजदूरी करने से है। पर सरला अपनी बेटी के बिहेवियर से पूरी तरह वाकिफ थी, जो समझ चुकी थी कि प्रीता उससे झूठ कह रही है। तभी वो करण को अकेले में बुलाती है और उससे पूरी दास्तां पूछती है। वे करण अपनी सासू माँ को सारी बातें बताता है। करण की बात सुनकर सरला बेहद हैरान हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत प्रीता से बात की और उसे खूब डांट लगाई और कहा कि मैंने तुम्हें ये शान शौहरत इसलिए नहीं दी कि तुम अपने पति पर इतने अत्याचार करो और उसे घर का नौकर भी बना दो। तुमने तो हद कर दी। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहने पर। अगर मैं तुम्हें ये कोठी और शान शौहरत की जिंदगी ना देती तो तुम्हारी जिंदगी भी करण की तरह ही होती। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तभी प्रीता अपनी माँ की बातों से शर्मिंदगी महसूस करती है और तुरंत अपने पति के पैरों तले गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। शायद इसके लिए मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, पर मुझे एक मौका तो दो। करण अपनी सासू माँ की बात मानते हुए उसे एक और मौका देता है और इसी के चलते करण और प्रीता की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल और शान शौहरत भरी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।